नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कुछ देर पहले ही हमारे सीनियर रिपोर्टर सागर ने आपको एक खबर बताई होगी। उस खबर के हिसाब से जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के करीबियों पर सबकी नज़र थी। कुछ कारण थे जिसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि सब उनसे अलग हैं। हालांकि नया साल भी था और कई लोग इधर उधर भी थे, तो वहीं कई लोग निजी कार्यों से भी व्यस्त थे। अशोक चौधरी की एंट्री हो गई है और संजय झा को भी आपने देखा होगा कि वो अब बिहार में दौरा करने लगे हैं और अपने बयान भी देने लगे हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक बयान जो तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले दिया था, उस बयान के बाद से काफ़ी हंगामा शुरू हो चुका है। हम उस बयान की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर के दिया था। हम उस बयान की चर्चा कर रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बयान के बाद तेजस्वी यादव एक बार फिर से तल्ख हुए हैं। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया था कि दरवाज़ा खुले हैं। नीतीश कुमार ने मुस्करा दिया था और उसके बाद से फिर ये मामला कई तरह की चर्चाओं से घिरा। लेकिन इसके बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर से जब तेजस्वी यादव से उनकी राय मांगी गई, बिहार के सरकार पर उनकी बात की गई, तो उन्होंने सीधे तौर पे एक नए टैक्स की बात कर दी, डीके टैक्स, जिसकी हमने कल ही आपको बताया था कि ये डीके टैक्स है क्या। अब इस डीके टैक्स की बात पर जब चर्चाएं शुरू हो गई, उसके बाद से आप समझ सकते हैं कि इस पर मामला तो बनता ही बनता है। वैसे भी आप अगर किसी पर आरोप लगाते हैं तो उसको आपको प्रमाणित भी करना पड़ेगा। हमने कल ही आपको खबरों में बताया था कि जब ये मामला सामने आएगा तो निश्चित रूप से चाहिए कि विभिन्न एजेंसियां तेजस्वी यादव से और तेजस्वी यादव के इस खुलासे पर उनसे पूछे भी कि आखिर ये डीके टैक्स है क्या और इस डीके टैक्स को लेकर के क्या माहौल है और इसकी सत्यता कितनी अधिक है, कौन इस टैक्स के पीछे खड़ा है। इन सभी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये मामला नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है और नीतीश कुमार पर जब भी हमला होगा तो आप जानते हैं कि जदयू के लोग चुप नहीं रहेंगे। खास करके नीतीश कुमार के जो करीबी हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जदयू की तरफ से बयान आया ही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये हुई है कि अशोक चौधरी ने जैसे ही ज्वाइन किया और फिर से वो काम में लौटे हैं, उसके बाद से उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के हमला किया है। अशोक चौधरी ने जोरदार पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और नीतीश कुमार पर होने वाले किसी भी हमले का जवाब वो बड़ा ही शालीनता से और बहुत ही तल्ख टिप्पणी के साथ देते हैं। उन्होंने कहा है, इशारा करते हुए कहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव चरवाहा विद्यालय वाले हैं। उनके राज में मामा टैक्स और साला टैक्स चलता था। अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव को घेरा है अशोक चौधरी ने। अशोक चौधरी के इस बयान के बाद निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट बढ़ेगी, क्योंकि अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव में तल्खियां पहले से भी हैं। बिहार में विकास की रफ्तार को देखकर परेशान है तेजस्वी यादव। ये कहते हुए कहीं ना कहीं अशोक चौधरी ने कहा है कि अनर्गल प्रलाप करते हैं। प्रगति यात्रा से तेजस्वी यादव समझ गए हैं कि अब उनका बिहार में शून्य पर बोल्ड होना लाजमी है। तेजस्वी यादव और उनके समर्थक इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि बिहार में इतनी सकारात्मक राजनीति और बदलाव कैसे हो रहा है। राजद शासन में मामा साला टैक्स वसूला जाता था और ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे तेजस्वी यादव भी। अशोक चौधरी ने लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाते हुए इन सारी बातों की चर्चा की। अब आप समझ सकते हैं कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार में डीके टैक्स को लेकर के लगातार चर्चा शुरू हो गई है। इसी बात को लेकर के जब इसका फुल फॉर्म पूछा गया तेजस्वी यादव से, तो अभी तक उन्होंने इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। आपको बता दें कि इस विवाद के इस नए जो चर्चा है उसके छिड़ने के बाद अब तेजस्वी यादव से भी लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये डीके टैक्स है क्या। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने दो टूक अंदाज में हमला बोला है और कहा है कि उनकी शिक्षा दीक्षा कम है, इसलिए शॉर्ट नेम यूज़ करते हैं। अगर हिम्मत है तो पूरा नाम बताइए, तब समझ में आ जाएगा कि जब मानहानि का केस दर्ज होगा और आप फंस जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो दावा किया था डीके टैक्स का, और इससे पहले भी आपको याद होगा कि आरसीपी टैक्स की चर्चा खूब इस बिहार में चलती रही है। आरसीपी टैक्स खत्म होने के बाद अब डीके टैक्स की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन इस डीके टैक्स पर कोई भी खुलासा करने के लिए तैयार
तेजस्वी यादव नहीं है। देखना होगा कि जदयू जितना एग्रेसिव नज़र आ रही है वो क्या फैसला लेती है। क्या तेजस्वी यादव से इस डीके का फुल फॉर्म भी जानने का प्रयास सरकार, प्रशासन या फिर जदयू के लोग करेंगे? क्या तेजस्वी यादव इस डीके टैक्स का नाम खोल करके बताएंगे? क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने राजनीति गरमा जरूर दी है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681